अस्सलाम वालेकुम डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग एक सीरीज का स्टार्ट करते हैं जो एमसीक्यूज बेस पे होगा और हर यूनिट के एमसीक्यूज को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एडवांस कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 है जी ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के ओवरव्यू के बारे में सारे यूनिट है। इसका लेक्चर भी आप लोगों के लिए ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो आप लोग नर्सिंग सोल्यूशन के यूट्यूब चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें और आए देखते हैं कि यूनिट नंबर 1 पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कौन से हैं। तो देखते हैं आए हम एमसीक्यूज देखते हैं यूनिट 1 पोस्ट आरएन एडवांस कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग के। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल है वाईएनए मानसेरा के नाम से, इसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। तो सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यू है वो हम देखते हैं। नेम द असेसमेंट प्रोसेस दैट कलेक्ट्स डेटा अबाउट ए प्रॉब्लम दैट हैज already been identified and determines if the problem still exists or any changes। इसमें ये पूछना चाह रहा है कि नर्सिंग प्रोसेस का जो कंपोनेंट है जो डेटा कलेक्ट करता है और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है और जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं उनमें जितनी चेंजेस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फोकस असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट, नॉन इन्वेसिव असेसमेंट। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें से जी करेक्ट आंसर होगा हमारे पास फोकस असेसमेंट। ये वाला जो पहला है ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इसका। सेकंड है जी इंफॉर्मेशन वर्बलाइज्ड और स्टेटेड बाय द क्लाइंट इज कॉल्ड। वो इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट या पेशेंट खुद देता है, जो खुद वो बयान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं जी ऑब्जेक्टिव डेटा, सब्जेक्टिव, इंटीग्रल डेटा, होलिस्टिक डेटा। तो इसमें आंसर हमारे पास आएगा जी सब्जेक्टिव डेटा। जो सब्जेक्ट मींस खुद बता रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। नंबर थर्ड है हमारे पास जी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल इंफॉर्मेशन इज नोन एज। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ऑब्जर्वेबल मींस के एज ए नर्स आप जो चीज ऑब्जर्व करते हैं या मेजर करते हैं, मींस बीपी लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं या ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट आरटीए के साथ आया, आप देख रहे हो उसके कपड़ों पे ब्लड है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? नंबर थर्ड का आंसर क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, इसमें आंसर आएगा ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जर्वेबल जो इंफॉर्मेशन है जो क्लाइंट खुद नहीं बता रहा, हम ले रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। नंबर फोर्थ है जी व्हेन शुड डिस्चार्ज प्लानिंग बिगिन फॉर पेशेंट। पेशेंट की डिस्चार्ज प्लानिंग कब से स्टार्ट हो जाती है? 24 आवर बिफोर एडमिशन, ऑन एडमिशन, द मॉर्निंग ऑफ डिस्चार्ज, द डे बिफोर डिस्चार्ज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑन द एडमिशन। एडमिशन के वक्त ही हमारे जहन में उसकी डिस्चार्ज की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, सर्जरी होगी, 2 दिन बाद डिस्चार्ज करेंगे, 3 दिन बाद हॉस्पिटल पॉलिसी, ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी नर्स को भी और डॉक्टर साहब को भी पता होता है। नंबर फिफ्थ है जी आफ्टर ए नर्स डिस्कवर्स ए बेड सोर ऑन ए पेशेंट एंड डेवलप्स आउटकम्स, he she will establish priorities and determines next step. This step is called नर्सिंग प्रोसेस में स्टेप को हम क्या कहेंगे? नंबर फिफ्थ का डायग्नोसिस कहेंगे, असेसमेंट कहेंगे, प्लानिंग कहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कहेंगे। तो नर्स ने डिस्कवर किया है, तो डिस्कवर अल्टीमेटली क्या चीज था? असेसमेंट के दौरान डिस्कवर हुआ है उसका, तो इसका आंसर होगा असेसमेंट। नंबर 6 है हमारे पास जी which of the activities is a part of the planning outcomes phase of the nursing process? Developing client goals, formulating a nursing diagnosis, analyzing client data, carrying out a nursing order। तो यहां पर क्या आएगा? इसका आंसर डेवलपिंग क्लाइंट गोल्स।
नेक्स्ट चलते हैं जी हम 7th पे। पेशेंट विल एस्टेब्लिश नॉर्मल बाउल एलिमिनेशन पैटर्न विद इन 1 month। व्हाट इज दिस एन एग्जांपल ऑफ? 1 महीने में उसने नॉर्मल अपने जो बाउल एलिमिनेशन पैटर्न है उसको रिकवर किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म गोल था, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग ऑर्डर, शॉर्ट टर्म गोल था। 1 month शॉर्ट टर्म गोल तो हो नहीं सकता, तो 1 month के क्या इसका आंसर आएगा? लॉन्ग टर्म गोल था। नंबर 8, द नेम ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इज लिंक्ड टू द एटियोलॉजी विद द फ्रेज। जो नर्सिंग डायग्नोस को हम लिंक करते हैं जिस काज की वजह से, वो उस फ्रेज में हम एक वर्ड लिखते हैं, तो वो कौन सा होता है? एज मैनिफेस्टेड बाय, रिलेटेड टू, एविडेंस्ड बाय, ड्यू टू। तो नंबर 8 का आंसर क्या होगा जी? रिलेटेड टू। नंबर 9 है जी, ऑफ द 3 कंपोनेंट ऑफ द डायग्नोस्टिक लेबल which one is the most like patient? Sign and symptom, defining characteristics, definition title, contributing and risk factor। diagnostic label, इसके जो 3 कंपोनेंट है डायग्नोस्टिक लेबल, तो इनमें से कौन सा है जो पेशेंट के बारे में बता रहा होता है? तो इसमें है जी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 10 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज अकर्स इन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज फिट ही नर्सिंग प्रोसेस? तो डॉक्यूमेंटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, राइटिंग द नर्सिंग ऑर्डर्स, फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस, कंपेयरिंग पेशेंट रिस्पॉन्स टू प्री डिटरमिन्ड गोल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा जी हमारे पास? डॉक्यूमेंटिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस। नंबर 11 है जी, द क्लाइंट स्टेटेड माई लिप्स फील नम्ब एंड आई कैन नॉट सी वेरी वेल। व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज दिस? अब क्लाइंट ने खुद कहा है, पेशेंट ने खुद कहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सब्जेक्टिव फ्रॉम प्राइमरी सोर्स होगा, ऑब्जेक्टिव फ्रॉम प्राइमरी सोर्स होगा, सब्जेक्टिव फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स, ऑब्जेक्टिव फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स। तो ये सब्जेक्ट ने खुद कहा है और ये है ही प्राइमरी, सब्जेक्ट ऑलरेडी खुद ही प्राइमरी सोर्स होता है। नंबर 12 पे हम चलते हैं। नंबर 12, which kind of assessment is being performed when the nurse asks the client, why did you come to the clinic today? ये असेसमेंट की कौन सी टाइप होगी कि जब एक नर्स पेशेंट से पूछे कि आप आज क्यों आए हो क्लिनिक पे, हेल्थ फैसिलिटी पे? प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट होगी, इनिशियल असेसमेंट होगी, इमरजेंसी असेसमेंट होगी, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट होगी। तो ये होगी जी प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। ये नर्स पेशेंट से पूछ रहे हो कि आज फिर आप क्यों हॉस्पिटल आए हो। इट मीन्स कि वो ऑलरेडी आ चुका था और इनिशियल असेसमेंट उसकी हो चुकी थी, तो अभी जो प्रॉब्लम वो लेके आया है उसको हम कहेंगे जी, जिस प्रॉब्लम या इश्यू के साथ आया है उसे हम कहेंगे प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। नंबर 13 है जी, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ असेसमेंट फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस? नर्सिंग प्रोसेस के जो असेसमेंट फेज है इसका प्राइमरी गोल क्या होता है? बिल्ड ट्रस्ट, कलेक्ट डेटा, स्टैब्लिश गोल्स, वैलिडेट द मेडिकल डायग्नोसिस। अब ये देखें ये चारों ही चीजें फिट आती हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जी कलेक्ट डेटा। असेसमेंट के दौरान हम क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं। नंबर 14 है जी, ए मेल क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल with blunt chest trauma after a motor vehicle accident, the nursing priority for this client would be। एक पेशेंट आया आरटीए के साथ, तो उसको चेस्ट का ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, तो एक नर्स की प्राइमरी जो प्राइमरी या फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? असेस द क्लाइंट्स एयरवे, प्रोवाइड पेन रिलीफ, encourage breathing and coughing, splint the chest wall with the pillow। तो ये देखें चारों चीजें बिल्कुल सिमिलर सी लगती हैं, लेकिन आंसर क्या होगा इसका? असेस द क्लाइंट एयरवे। इसमें हम क्लाइंट की एयरवे ABC जिसे हम कहते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। एयरवे बहुत इंपॉर्टेंट है। चेस्ट का ट्रॉमा है तो एयरवे क्लियर होना चाहिए, कोई ब्लीडिंग या कोई ऐसी चीजें तो नहीं है, और ब्रीथ सही ले रहा है।
पेन रिलीफ का आप देखेंगे तो पेन ज्यादा भी हो थोड़ी देर तक आप वो कर सकते हैं, लेकिन एयरवे अगर ऑक्सीजन हाइपोक्सिया में पेशेंट चला जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या एबीजीज लेवल डाउन हो जाते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो जाती है, परफ्यूम जो पेरिफेरल परफ्यूम डाउन हो जाते हो, तो ज्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू पेन। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही होगी कि एयरवे देखें। नंबर 15 है जी, ड्यूरिंग विच ऑफ द 5 स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस आर डेटा एनालाइज्ड क्रिटिकली। डेटा को हम एनालाइज्ड क्रिटिकली नर्सिंग प्रोसेस के कौन से उसमें करते हैं? डायग्नोसिस में, क्लस्टरिंग में, कलेक्शन में और असेसमेंट में। तो डेटा को क्रिटिकली एनालाइज्ड हम करते हैं डायग्नोसिस में। नंबर 16 है, which would be an example of subjective data? Subjective data means पेशेंट ने खुद बताया हो। जॉइंटिस पेशेंट खुद बता सकते हैं, वो खुद मींस डॉक्टर तो नहीं है ना कि जो खुद बता सके। डिजीनेस, चक्कर वक्कर आ रहे हैं, डायफ्रोसिस, स्वेटिंग, हाइपोटेंशन, तो इसमें सबसे अच्छा आंसर क्या होगा? डिजीनेस। 17 हमारे पास है जी, which would be an example of an objective data? Objective data means नर्स या डॉक्टर खुद जब जो डेटा कलेक्ट करता है वो कौन कौन सा होगा? पेन ऑफ 5 out of 10, irregular radial pulse, shortness of breath, dizziness। अब ये देखें, पेन ये पेशेंट खुद बताएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये भी पेशेंट खुद बताएगा, डिजीनेस उसे चक्कर वक्कर आ रहे हैं ये भी बताएगा, लेकिन जो इरेगुलर रेडियल पल्स है ये ऑब्जेक्टिव डेटा है जो एक नर्स या डॉक्टर खुद कलेक्ट करता है। नंबर 18 है जी, व्हेन कंसिडर द नर्सिंग प्रोसेस आइडेंटिफाई इज टू रिकॉग्नाइज एज डू एज टू। तो इसमें क्या आएगा? प्लान, इवैल्यूएट, डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंट। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा जी? इम्प्लीमेंट। नंबर 19 है, पेशेंट हैड अ बेड सोर फॉर 3 weeks. Now it is the nurse's duty to check the progression. This is the step to the nursing process. एक पेशेंट को बेड सोर से जी 3 हफ्तों से, तो अब वो उसके प्रोग्रेशन चेक कर रही है, मतलब नर्सिंग केयर उसने दे दी, मेडिकेशन दे दी, हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट रहा किसी हेल्थ फैसिलिटी में, तो नर्सिंग प्रोसेस का ये कौन सा स्टेप होगा? असेसमेंट होगा, एवोल्यूएशन होगा, प्लानिंग होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये इम्प्लांटेशन क्लेरिकल मिस्टेक है, इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो 19 का क्या जवाब है जी? एवोल्यूएशन। हम एवोल्यूएट कर रहे हैं कि हमने 3 हफ्तों तक उसको जो ट्रीटमेंट दी है, जो मेडिकेशन की है, उसका क्या रिजल्ट आया है। नंबर 12 है जी, 12। नंबर 20 है जी, ए नर्स रिवाइव ए न्यू पेशेंट फॉर देयर शिफ्ट। मिस अहमद हैज some issues she would like to discuss with her new nurse. The first step to the nursing process is to collect data, discuss health history and interview. This is the step of the nursing process. एक नर्स दूसरे नर्स को पेशेंट टेक ओवर दे रही है, वो सारा डेटा बता रही है, तो ये नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप होगा? मींस डेटा कलेक्ट और बाकी। तो इसको हम कहते हैं जी असेसमेंट। नर्सिंग प्रोसेस का ये जो कंपोनेंट है इसे हम कहेंगे असेसमेंट। नंबर 21 है जी, ए कॉमन फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स गाइड द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ नर्सिंग टास्क ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो ये क्या आएगा? मास्लोज हायरार्की, ग्लासगो स्केल, एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंट, बेनोली प्रिंसिपल। तो इसमें आएगा जी बेनोली प्रिंसिपल। नंबर 22 है जी, द पर्पस टू विच एन एफर्ट इज डायरेक्टेड, इंटरवेंशन, एवोल्यूएशन, गोल, आउटकम। तो इसमें क्या आएगा? गोल आएगा आंसर। डॉक्यूमेंटेशन इज वाइटल कंपोनेंट ऑफ विच फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। डॉक्यूमेंटेशन जो हम कर रहे होते हैं नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा फेज है? तो ये है जी इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हम सारा कुछ डॉक्यूमेंट करते हैं, पेशेंट को हमने ये नर्सिंग केयर दे दी है, ये मेडिकेशन दे दी है,
तो ये किस प्रोसेस में आएगा? इम्प्लीमेंटेशन वाले प्रोसेस में आएगा। विच कुड बी कंसिडर्ड ऑब्जेक्टिव डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से ऑब्जेक्टिव डेटा कौन से है? ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है? जो नर्स या डॉक्टर खुद लेता है। अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, a patient report of moderate pain, complaints of nausea, feeling of sleepiness। अब इसमें से जो 3 बाकी हैं वो आप देख लो, वो तो पेशेंट खुद बता रहे हो। एक ही चीज हमारे पास बच जाती है कि टेम्परेचर पेशेंट खुद चेक कर सकता है, लेकिन ये नर्स या डॉक्टर हॉस्पिटल में करते हैं पेशेंट का। बाकी जितनी तीनों बातें ये पेशेंट खुद बताएगा। Name the stage where you determine if the patient has achieved the expected outcomes। ये नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेज है जिसमें हम देखते हैं कि आउटकम हमें मिले हैं या नहीं मिले? तो कौन सा होगा जी? इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूएशन, असेसमेंट, डायग्नोसिस। तो इसका आंसर क्या आएगा? इवोल्यूएशन। नंबर 16 है हमारा 26 है जी। दिस इज द स्टेप of nursing process where you do the PES, problem, etiology and sign symptom। PES से मतलब है प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन, सिम्टम। ये नर्सिंग डायग्नोसिस का टाइप है। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डायग्नोसिस, असेसमेंट। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये डायग्नोसिस की टाइप है। हम डायग्नोसिस में क्या करते हैं? प्रॉब्लम देखते हैं, इटियोलॉजी देखते हैं कि किस वजह से हुआ, और साइन सिम्टम पेशेंट जो हमें बता रहा होता है। ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल इंफॉर्मेशन इज नोन एज 27 है। जो ऑब्जर्व या मेजर की जाती है उस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव डेटा, सब्जेक्टिव डेटा, विजिबल डेटा, ऑब्सक्योर डेटा। तो ये है जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं यूनिट 1 एडवांस कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग के। तो ये थोड़े से टेक्निकल होते हैं लेकिन इतने मुश्किल नहीं है। इनको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है कि आपसे पेपर में पूछा क्या जा रहा है। तो आई होप इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप फेसबुक के पेज के कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।